यूपीएससी के बारे में समझते हैं भाई कि ये जो है किस तरीके से यहाँ पर काम करती है, यूपीएससी का क्या वर्क होता है और किस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है। पहले आपने याद रखना है इसका आर्टिकल। आर्टिकल आपको मैंने बताया 315 से 323। उसके अलावा आर्टिकल्स के अलावा जो है वो क्या क्या चीजें इसमें होती है। देखो आर्टिकल्स के अलावा यूपीएससी का काम है ऑल इंडिया सर्विस लेवल पे रिक्रूटमेंट करना। ऑल इंडिया सर्विस लेवल पे रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे सारे रिक्रूटमेंट्स करना, सबको जो है जॉब्स प्रोवाइड कराना, रिक्रूटमेंट करना, वो सारा काम यूपीएससी का होता है। सेम उसी लेवल पे एसपीएससी आता है जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और वही ये था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स यूनियन लेवल पे जो काम करती है, ठीक है। तो यूनियन लेवल पे काम करने वाली बॉडी ये है और स्टेट लेवल पे काम करने वाली बॉडी एक और होती है। इसमें सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सारी चीजें प्रेसिडेंट देखते हैं क्योंकि यूनियन लेवल की बात है। वही अगर एसपीएससी की मैं बात करूं तो एसपीएससी लेवल पे सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं गवर्नर। तो क्वेश्चन आता है कि मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर सिलेक्टेड बाय, मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर सिलेक्टेड बाय। तो याद रखिएगा ये अलग अलग यहाँ पे पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीजें। इनका काम स्टेट लेवल पे वर्क करना है, इनका काम यूनियन लेवल पे वर्क करना है। फिर तीसरी बॉडी आती है भाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है भाई? आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है भाई, 324। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शंस कंडक्ट कराना। कहाँ पर? मैम यूपीएससी के अंदर जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनकी एज, उनकी रिटायरमेंट की एज, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक काम करूंगी, आपको टेबल बनवा दूंगी, ठीक है। अभी हम पूरा टॉपिक समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगी, उसमें सब लिखवा देती हूँ। या फिर अगर अभी चाहते हो तो मैं अभी लिखवा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लिखते जाओ साथ साथ फिर कि इनकी एज वगैरह का क्या है, लिखते जाओ फिर साथ साथ। फिर अभी इलेक्शन कमीशन में रब कर रही हूँ, पहले हम इसी में आगे लिख लेते हैं। देखो भाई टेन्योर कितना होता है और किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में लिखो भाई यहाँ पर। इसमें जो बॉडी है यूपीएससी, इसका जो टेन्योर होता है या कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे लोग हो सकते हैं इसके अंदर, लिखिए भाई 6 इयर्स टेन्योर, लिखिए 6 इयर्स और 65 इयर्स, 6 इयर्स और 65 इयर्स, ठीक है भाई, ये लिखोगे। और इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल रह सकते हैं, वो 9 to 11 मेंबर्स। ठीक है भाई, लिखिए यहाँ तक। और एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, इन लोगों की जो भाई जो होता है ना ईयर्स का, वो थोड़ा सा अलग है। वो होता है 6 इयर्स और 62 इयर्स, 65 नहीं होता, 62 होता है, ठीक है। यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 62 है, फर्क क्यों है? कोई बताएगा? 62 और 65 3 साल कम क्यों रखा है? हाँ भाई, दिव्यांशु, फातिमा, परीक्षित, सिद्धि, विवेक, अविनाश, किसी के पास कोई जवाब? नहीं पता? SP works in state now, so
It consists of a chairman and other members appointed by governor of state. तो हम थोड़ा फर्क है ना यूनियन लेवल पे और वो स्टेट लेवल पे। तो देखो फर्क ये है कि अगर एक बंदा है स्टेट लेवल पे काम करता है तो ही वांट्स टू गो इन यूनियन लेवल ना, तो उसके पास एक रिटायरमेंट, अगर मान लो 65 दोनों एज रख देंगे तो स्टेट लेवल पे वो रिटायर हो गया तो प्रमोशन लेके यूनियन लेवल पे कैसे जाएगा, तो ही नीड्स प्रमोशन। तो स्टेट लेवल से प्रमोट होकर पर्सन सेंट्रल लेवल पे जा सकता है। तो 62 ईयर्स यहाँ रखी गई सो दैट 3 ईयर्स उसके पास रिटायरमेंट के लिए बचे एंड ही कैन सर्व हिमसेल्फ इनटू द यूनियन लेवल आल्सो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और यहाँ पे 62 रखा है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये दोनों चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है, इनकी रिटायरमेंट एज, कॉम्पोजिशन, कितने नंबर्स होते हैं। यूपीएससी में इतना इनफ है, ठीक है। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं आज तक और कम ही चांसेस है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सो यू डोंट नीड टू स्टडी दिस इन डिटेल।